जैन साथियों, तो 30 नंबर क्वेश्चन हमने उस दिन डाला था, तो उसी का एक क्वेश्चन हमारे पास रह गया था, तो कुछ नेटवर्क इशू हो गया था। तो इसलिए हम आज फिर ये जो क्वेश्चन है आपके लिए डाल रहे हैं। तो क्वेश्चन को ध्यान से समझना है और उसको अपने जो क्वेश्चन आ रहे हैं उनको किस प्रकार करना है ये चीज़ आपने समझनी है। तो एक दुकानदार ने 1200 रुपये एक दुकानदार ने 1200 रुपये कितने रुपए में 1200 रुपये में 150 पेन खरीदे। 150 पेन खरीदे। भाव से पेन खरीदे और कितने में बिक्री कर रहा है 1620 रुपये में 180 पेन के भाव से बेच दिए। तो 180 पेन के भाव से बेच दिए, तो 1620 रुपए के भाव से उसने पेन बेच दिए। तो उसका प्रतिशत लाभ भी ज्ञात करना है और हानि भी ज्ञात करनी है। लाभ और हानि तो कितनी होगी 12% या 14% या 12.5% या 14.5%। तो इसको हम किस प्रकार करेंगे इसको समझना है और इसको अच्छे से आपने करना है। तो 150 पेन का मूल्य कितना है 1200 रुपये। ठीक, 1200 रुपये इनका मूल्य है। और एक पेन का मूल्य कितना होगा एक पेन का मूल्य एक पेन का मूल्य कितना 1200 भाग 150 कट करने से कितना आया 8 रुपया। 8 रुपया है एक पेन का दाम 8 रुपये है। और 180 पेन का मूल्य 1620 और एक पेन का जो एक पेन का किस प्रकार होगा का मूल्य कितना आ जाएगा 1620 बटा 180 कट करेंगे तो कितना आएगा 9 रुपया। मैं उसके पास है दो प्रकार के हैं पेन। अभी इसमें क्या है कि एक पेन का विक्रय मूल्य जो एक पेन का जो विक्रय मूल्य है वो कितना आया 9 रुपया। अभी जो लाभ है जो लाभ हमने ज्ञात करना है और हानि भी उसकी ज्ञात करनी है। लाभ और हानि दोनों चीज हमने ज्ञात करनी है। 9 माइनस 8 बटा पेन कितने लिए थे उसने 8 रुपए के अंदर पेन बिक्री किया है। 8 इंटू 100 परसेंट में ज्ञात कर रहे हैं। लाभ और हानि दोनों ज्ञात करनी है। प्लस माइनस आ गया ठीक। तो अब इसको अगर हमने कट किया तो कितना आएगा 12.5% कट करो बराबर 12.5% लाभ और हानि। अब इसका दो क्वेश्चन है कि लाभ जो हानि है वो उसकी 12.5% लाभ हानि हो गई है।
लाभ हानि 12.5% हो गई। तो अभी फिर आप एक बार इस क्वेश्चन को फिर समझ लीजिए। एक दुकानदार ने 1200 रुपये में 150 पेन के भाव पर खरीदे और 1620 रुपये में 180 पेन के भाव से बेच दिए। उसका प्रतिशत, जो प्रतिशत है उसका परसेंटेज लाभ या हानि में ज्ञात करें। तो 150 पेन का मूल्य 1200 रुपया, तो एक पेन का मूल्य आ गया 1200 बटा 150 बराबर 8 रुपया आ गया। और 180 पेन का जो मूल्य है वो 1620 रुपये में, तो 1620 बटा 180 बराबर 9, कट किया 9 आ गया। और लाभ परसेंट में याद करें तो 9 बटा 8, ठीक है। तो इसमें क्या है, ये जो नीचे जो 8 आया है ना, अभी एक आया है, ये 8 रुपये में एक पेन पड़ा है उसको। ये 8 क्यों आया, एक पेन की कीमत 8 रुपया है, इसलिए 8 नीचे लिखा गया है। 9 रुपया इसका लिखा गया है और 8 रुपया इसका लिखा गया है। अगर प्रतिशत में तो ज्ञात करना है तो इसका ये डिवाइडेशन आ जाएगा। अब लाभ और हानि का जो आपको करवाया गया है वो आना चाहिए। चल एक क्वेश्चन और लेके आते हैं जैन साथियों। तो फिर एक अभी जो इसके अंदर ही मैंने एक क्वेश्चन ज्वाइंट किया है जो संविधान के ऊपर है। इसके हर बार क्वेश्चन आते ही हैं, तो कुछ जो नोटिफिकेशन करके जो नए क्वेश्चन निकाले हैं वो ये है। भारत का संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था, तो किस अधिनियम या शासक दस्तावेज को इसने प्रतिस्थापित किया था। जो दस्तावेज हैं कब किए, किसकी सरकार थी, क्या थी, कहाँ किसके अंडर में किया गया है। तो भारत सरकार अधिनियम 1950 के अंतर्गत अधिनियम है, उसके अंतर्गत ये हमारा जो कार्य है वो किया गया है। फिर इसी का ये क्वेश्चन और बनाया है, दो क्वेश्चन इस प्रकार के आए हैं। तो 1950 में भारतीय संविधान द्वारा देश को शासित करने वाले मौलिक जो दस्तावेज हैं के दस्तावेज के रूप में किस अधिनियम को प्रतिस्थापित किया था। तो इसका भी वही क्वेश्चन है, भारत सरकार अधिनियम 1935 ईस्वी में किया गया। क्वेश्चन नंबर 3, भारतीय संविधान में दिव्य प्रणाली किस देश से ली गई है। जो भारत का संविधान बना है उसकी जो प्रणाली है वो किस देश से ली गई है। यूनाइटेड किंग से उसको प्रणाली को लिया गया है। ये क्वेश्चन आ सकते हैं। उसके बाद में चौथा नंबर क्वेश्चन है, 1947 में स्वतंत्र भारत की प्रथम कैबिनेट में शिक्षा विभाग का प्रभारी किसके पास था। जो शिक्षा विभाग का प्रभार किसके पास था, दोबारा सुनो। 1947 में स्वतंत्र भारत की प्रथम कैबिनेट, जो कैबिनेट में शिक्षा विभाग का प्रभार किसके पास था। तो मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद। तो ये उस टाइम इनका शिक्षा का विभाग का जो प्रभार था उनके पास था। तो ये क्वेश्चन आप लोग बहुत ही ज़रूरी है वो याद करें। और जो इसके अंदर जैसे जैसे क्वेश्चन बन रहे हैं मैं वैसे वैसे इसके अंदर क्वेश्चन डाल रहा हूँ। कभी जीके का आ रहा है तो कभी मैथ का आ रहा है कभी संविधान का आ रहा है तो कभी इसका रीजनिंग का आ रहा है। तो सारे क्वेश्चन जो डाल रहा हूँ, तो जो आगे जैसे जैसे क्या कि पास होता है कि पेपर इस प्रकार बनाया जाएगा, इस प्रकार बनाया जाएगा, तो उसके जो पेपर बनने की जो प्रक्रिया है उसके अनुसार मैं आप में डाल रहा हूँ। तो जैन साथियों, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें और इस
वीडियो को शेयर करें और अपने यार दोस्तों को बताएं कि जो एसएससी जीडी 2024 में एग्जाम होने वाले हैं, अगर उनके कोई भी बंदा देना चाहता है, परीक्षा देना चाह रहा है या पिछली बार जो रह गए हैं, उनको निराश होने की कोई जरूरी नहीं है। अभी उनको बहुत ही सुनहरा मौका है। अभी गवर्नमेंट ने डिक्लेयर कर दिया है कि 80,000 के आसपास वैकेंसी दे रहे हैं, लेकिन 5 से 10,000 वैकेंसी और बढ़ा दी जाएगी। पिछली बार कितना 45,000 थी, तो 5,000 वैकेंसी और बढ़ाई थी लेने के टाइम में। तो आप लोगों को निराश होने की जरूरत नहीं। पिछली बार 50 थी, तो अब की बार उससे 80 है, तो 80 से भी ज़्यादा जाएगी। तकरीबन 90,000 आदमियों को इस बार लिया जाएगा। तो बहुत ही ज़रूरी है आप अभी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा देखें, और जो समझ में नहीं आए तो क्वेश्चन करें, मैं आपको डालूंगा कि किस प्रकार क्या करना है। तो जय हिंद साथियों, जय हिंद, वंदे मातरम, जय भवानी।